सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है। गिलगित बल्तिस्तान, AJK, फिर KP, फिर आप देखिए पंजाब में तबाही मचा दी सैलाब ने। और अब सिंध की वादियों में ये पानी अब दाखिल हो रहा है। जो लोग आज इस मुल्क के अंदर जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कि जिस तरह तज़ीक कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उसकी मैं समझता हूँ कि जितनी भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की जाए वो नाकाफ़ी है। हमारे पाक फौज के बहुत ही दलेर और प्रोफेशनल ऑफिसर मेजर अदनान असलम, वो KP में जो खवारिज हैं, दहशतगर्द हैं, उनसे लड़ते हुए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। वज़ीर आज़म का मुल्क में मौसमियाती और ज़रई एमरजेंसी का ऐलान। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी तश्कील देने का फैसला। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, सैलाब से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तबाही मची। अब सैलाब सिंध में दाखिल हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। शहीद मेजर अदनान को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के आज़म का यादा। वफाकी काबीना के इजलास के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा, कुछ लोग सोशल मीडिया पर जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। दहशत गर्दी और फितना फैलाने वालों की निशानदेही करना होगी। हमें आखिरी हद तक दहशत गर्दी और फितने का सर कुचलना होगा। पाकिस्तान को खवारिज से हमेशा के लिए निजात दिलाएंगे। अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों की बदौलत हम आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। वज़ीर आज़म की कतर पर इसराइली हमले की भी मजम्मत। कराची में बारिश के बाद लुट और थड्डो डैम ओवरफ्लो। लियारी और मलीर नदी में तग़यानी, पानी समंदर में गिरने लगा। जामगोट मलीर के मकाम पर शाहराह भुट्टो का कुछ हिस्सा रेले में बह गया। डैम का पानी सुपर हाईवे के ऊपर से गुजरकर निजी सोसाइटीज़ में दाखिल। डैम ओवरफ्लो होने से पानी M9 मोटरवे पर आ गया। सुपर हाईवे पर गाड़ी में सवार 7 अफराद डूब गए। खातून समेत 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं, बाकी की तलाश जारी। लियारी नदी में गिरने वाली 2 गाड़ियाँ निकाल ली गईं। कायदाबाद मलीर नदी के किनारे कटाव की वजह से कमज़ोर पड़ गए। ज़िला इंतज़ामिया ने हिफाजती पुश्ता बना दिया। रेस्क्यू इदारे मौजूद। सादी टाउन पानी से भर गया, पूरा इलाका ज़ेरे आब। निश्तर बस्ती, ईसा नगरी, मच्छर कॉलोनी, लासीपाड़ा, स्कीम 33 भी पानी। FB एरिया, गुलशन इकबाल, सोहराब गोट के करीब पानी घरों में दाखिल। मुतासरा इलाकों से 300 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया गया। कराची में वक्फे से बारिश जारी। तूफानी बारिश के बाइस शहरी मुख्तलिफ मकामात पर फंस गए। पाक फौज और सिंध रेंजर्स की इमदादी टीमें मुतहरिक। मलीर, सोहराब गोट, खमेसू गोट और मच्छर कॉलोनी में रेस्क्यू ऑपरेशन। M9 सादी टाउन में शहरी रेस्क्यू महफूज मकामात पर मुंतकिल। बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है बारिश बरसाने वाला सिस्टम डिप्रेशन की सूरत में मौजूद है। आज चंद इलाकों में मूसलाधार बारिश के स्पेल्स हो सकते हैं। बारिश का सिस्टम कल बुहेरा अरब की जानिब मुंतकिल होगा। बारिश के बाइस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा, सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहर के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज बंद रहे। आ रहा है, तैयारी हमारी पूरी तरीके से हुई है। हमने हेल्थ कैंप्स लगाए थे। हेल्थ कैंप्स में जो मेरे पास लास्ट थे 55,000 से ऊपर लोग आ चुके हैं। हुकूमत की तरफ से, हुकूमत अपने जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है, मेट डिपार्टमेंट की तरफ से आती है, NDMA की तरफ से आती है, PDMA की तरफ से आती है, उन सब का जायज़ा लेके हिदायत जारी करते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनको शाबाश देता हूँ। मीडिया वालों को शाबाश देता हूँ जिन्होंने अवाम को वक्तन फ़वक्तन आगाह रखा। एक कंबाइंड एफर्ट था जिसकी वजह से एक बेहतर तरीके से हमने इसको टैकल किया है। कराची में जो बारिश हुई पूरी तैयारी की हुई थी। बारिश से 4 अमवात हुई, सूरत हाल काबू में है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुनादिर इशा की कराची में मीडिया टॉक। कहा, सिंध के मुख्तलिफ इलाके सैलाब की जद में हैं। हमारी तैयारी पूरी है। लोग मुसीबत में फंसे हैं, ये वक्त उनकी मदद का है। लोग रिलीफ के कामों में हिस्सा डालने के बजाय सिर्फ तनकीद करते हैं। सैलाब की तबाहकारियों पर बैरूनी इमदाद के लिए कोशिश करेंगे। वज़ीर आला मुनादिर इशा का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सादी टाउन, जिना एवेन्यू, शाहराह भुट्टो, मलीर और लियारी नदी का जायजा। मुतल्लिका इदारों को फौरी निकासी आपकी हिदायत।
जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी। जलालपुर पीरवाला में बस्ती बहारा के हिफाजती बंद में शिगाफ पड़ गया। हंगामी इनखला शुरू। बंद बलोचवा शिगाफ पुर करने के लिए टीमें पहुंच गईं। शहर को बचाने वाले आरजी बंद पर भी बहाव बरकरार। अलीपुर के इलाके सैदपुर में 7 अफराद रैले में बह गए। एक बच्चे की लाश निकाल ली गई, दीगर की तलाश जारी। मुल्तान के करीब बंद बोसन के मकाम पर पानी की सतह कम होने लगी। हेड मोहम्मद वाला पर पानी के बहाव में कमी। शेरशाह बंद तोड़ने का फैसला फिलहाल मौखर। लोधरा के करीब बंद टूटने से मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। हजारों एकड़ पर मुहीत फसलें दरियाबुर्द। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सैलाबी रेले से मुतासिर जलालपुर पीरवाला पहुंच गईं। रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात, खाना तकसीम किया। मरियम नवाज ने कहा, घरों और फसलों के नुकसानात का तखमीना लगाने का अमल जारी है। जिसका जो नुकसान हुआ है इजाला करेंगे। मरियम नवाज ने मुल्तान और जलालपुर पीरवाला का फ़ज़ाई जायज़ा भी लिया। जलालपुर पीरवाला में आरजी बंद का मुआयना किया। शहरियों ने आबादी के हिफाजती इक़दामात पर मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। पंजाब के सैलाब मुतासरा आवाम और इलाकों की बहाली के जामे फ्रेमवर्क की तैयारियों का फैसला। 14 रुकनी कमेटी तश्कील। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कन्वेनर मुकर्रर। मरियम नवाज की गुजरात से रिकॉर्ड मुद्दत में सैलाबी पानी के निकास पर इदारों को शाबाश। कहा, 4 दिन में इदारों और अमले ने दिन रात काम करके खिदमत की नई मिसाल कायम की। अल्लाह ताला का शुक्र है गुजरात में जिंदगी मामूल पर लौट आई है। भारत की आबी जारी है जारी। दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। हरेके और फिरोजपुर के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। वजारत आबी वसाइल ने हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। दरिया सतलुज की खतरनाक लहरों का खज़ा बरकरार। कसूर में मंडी उस्मान वाला के मकाम पर हिफाजती बंद टूट गया। कई आबादियाँ पानी के लपेट में आ गईं। चिश्तिया में कबूल फताही बंद टूट गया। बस्ती भटियाँ, वटवा, हबीब कोट, मेहता झेडून समेत कई इलाके ज़ेर-ए-आब। हेड सिद्धाई के करीब आई सफूरा बंद में शगाफ से बहाव शिद्दत इख्तियार कर गया। उधर सियालकोट में बरसाती नाले पर बनाया गया आरजी पुल टूट गया। 85 देहात का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। दरियाए सिंध में पानी का बड़ा रैला गुड्डू बैराज पहुंच गया। पानी का बहाव 4,93,000 क्यूसिक हो गया। सक्कर बैराज पर पानी का बहाव 4 लाख और कोटरी बैराज पर 2.5 लाख क्यूसिक। दरिया चनाब में हेड पंजनद पर पानी के बहाव में इजाफा। पंजनद पर पानी की आमद 4,75,000 और तरीमू पर 2,79,000 क्यूसिक। सैलाबी पानी बढ़ने से हिफाजती बंदों पर पानी का शदीद दबाव। रावी में हेड बलोकी के मकाम पर पानी की सतह में बड़ी कमी। आमद 80,035 क्यूसिक और अखराज 72,035 क्यूसिक रह गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लाड़काना आमद। मोरिया लूप बंद का दौरा, सैलाबी सूरत-ए-हाल का जायजा। बिलावल भुट्टो को सैलाबी सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग दी गई। बिलावल भुट्टो की नोडेरों के गांव मीरपुर भुट्टो आमद। अमीर बख्श भुट्टो से मुलाकात। सरदार मुमताज़ भुट्टो की वफात पर इजहार ताज़ियत। जिन घरों के अंदर, नई आबादियों के अंदर जो नए घर बने थे, वहाँ पे जहाँ पे गैस के कनेक्शन मुहैया नहीं थे और लोगों ने वहाँ पे अपना खाना पकाना और रोज़मर्रा की अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो ईंधन दरकार था, सिलेंडरों की तरफ जाके या मुतबादिल ईंधन के जो वसाइल हैं उसकी तरफ जाके अपनी ज़रूरत को पूरा करना पड़ता था। वज़ीर आज़म साहब ने और हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि RLNG जो इंपोर्टेड गैस है उसके बिना के ऊपर आप आवाम के लिए नए कनेक्शनों का इजरा किया जाए। हुकूमत ने घरेलू इस्तेमाल के लिए नए गैस कनेक्शन से पाबंदी उठा ली। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक कहते हैं अवामी सहूलत के लिए RLNG के नए कनेक्शन दिए जाएंगे। RLNG दरामदी LPG से 35% सस्ती होगी। मकामी गैस की दरियाफ्त के लिए बिडिंग जारी है। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा वफाकी काबीना ने मौसमियाती और ज़राई इमरजेंसी नाफिज करने का फैसला किया। वज़ीर आज़म जल्द 4 सूबों के वज़ीर आला से मुलाकात करेंगे।
इसराइल की जारियत दीगर ममालिक तक फैलने लगी। कतर में हमास की क़यादत पर फ़ज़ाई हमला, खलील अल-है के बेटे समेत 6 अफराद शहीद। शहदा में खलील अल-है के दफ्तर के डायरेक्टर भी शामिल। कतरी दारुल हुकूमत दोहा में जेट तैयारों और ड्रोन से इमारत को निशाना बनाया गया। अरब मीडिया के मुताबिक हमले के वक्त हमास का इजलास जारी था। खालिद मशल, खलील अल-है समेत 5 सीनियर रहनुमा शरीक थे। हमास की 6 अफराद की शहादत की तस्दीक। कहा, हमले में हमास की मरकजी क़यादत महफूज रही। इजरायली ओहदेदार का कहना है हमले से पहले अमरीका को एतमाद में लिया गया था। अमरीका ने हमले में भी मदद फराहम की। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ढिठाई। कहा, कार्रवाई हमने ही की, हम ही जिम्मेदार हैं। कतर ने इजरायली कार्रवाई को खुद मुख्तारी और सालमियत पर हमला करार दे दिया। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी ने कहा, इजरायली हमला इसराइल की रियासती दहशतगर्दी है। हमले के जवाब का हक महफूज रखते हैं। कतर पर हमले का फैसला इसराइली वज़ीर आज़म का था, उनका नहीं। सदर ट्रंप ने दोहा हमले से खुद को बरी ज़िम्मा करार दे दिया। कहते हैं कतर पर यकतरफा बमबारी इसराइल या अमरीका के मकासद को आगे नहीं बढ़ाती। वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो को कतर के साथ दिफाई ताउन मुआहिदे को हतमी शक्ल देने की हिदायत। वाइट हाउस का कहना है हमले से पहले अमरीका ने कतर को आगाह कर दिया था। अमरीका ने कतर को यकीन दिलाया है दोबारा ऐसी कार्रवाई नहीं होगी। कतर ने वाइट हाउस के दावे को रद्द कर दिया। कहा, ट्रंप ने हमले से मुतालिक कोई पेशगी इत्तला नहीं दी। सऊदी अरब, ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात की इसराइली कार्रवाई की मजम्मत। हमला बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार। सऊदी वली अहद का अमीर कतर से रब्ता। हमले की शदीद मजम्मत। तुर्की, उर्दन, कुवैत, इराक, खलीज ताउन काउंसिल की भी इसराइली हमले की मजम्मत। फ्रांसीसी सदर ने कहा, दोहा पर इसराइली फ़ज़ाई हमले नाकाबिल कबूल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC की इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने कहा, दोहा पर इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी है। OIC ने कहा, सलामती काउंसिल इसराइल को आलमी क़वानीन के एहतराम का पाबंद बनाए। कौमी बयानी की तश्कील के लिए कौमी पैगाम अमन कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी। कमेटी कौमी कमेटी बराए तश्कील बयानिए की ज़िली कमेटी होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कौमी पैगाम अमन कमेटी के सरबराह होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अफगानिस्तान के साथ राब्ते का फैसला। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं विफाक के साथ अफगानिस्तान से राब्ता करने पर बात हो चुकी है। अफगानिस्तान से राब्ते के लिए विफाक की तरफ से पैगाम मिला है। 9 मई से मेरा पासपोर्ट ब्लॉक है, अभी तक बहाल नहीं हुआ। अफगानिस्तान बगैर पासपोर्ट के भी चला जाऊँगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बहरीनी हम मनसब की मुलाकात। दोनों वज़ीर दाखिला के माबैन वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। पाकिस्तान और बहरीन का इंसदाद दहशत गर्दी के शोबे में ताउन बढ़ाने का फैसला। डॉक्टर कत्ल केस मुल्तान हाई कोर्ट बेंच ने MPA दाऊद खान की जमानत खारिज कर दी। अदालत से जमानत खारिज होने पर मेंबर सूबाई असम्बली दाऊद खान जतोई को गिरफ्तार कर लिया गया। डेटा लीक्स मामले की तहकीकात में चश्मकुशा इंकिशाफात। डेटा बेचने वाली वेबसाइट्स पर फ्रॉड करने वाले सॉफ्टवेयर भी बेचे जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके कॉलर की शनाख्त छुपाई और तब्दील की जा सकती है। जुराइम पेशा अफराद खुद को बैंक का नुमाइंदा जाहिर करते हैं। फ्रांस में नए वज़ीर आज़म के ओहदा संभालने पर मुजाहिरे फूट पड़े। मुजाहिरीन ने सड़कें ब्लॉक कर दी, मुतादिद मकामात पर आग लगा दी। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, 250 अफराद गिरफ्तार। नेपाल में एहतजाज के बायस हालात कशीदा। वज़ीर आज़म पी शर्मा ओली दुबई फरार हो गए। वज़रा को हेलीकॉप्टर के रस्सियों से लटक कर फरार होना पड़ा। साबिक खातून जज अबूरी हुकूमत की सरबराह मुकर्रर।
पंजाब में गंदुम वाफिर मिकदार में मौजूद, कोई किल्लत नहीं, किसी को सैलाब की आड़ में आटा या रोटी महंगी करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं फ्लावर मिल्स और गोदाम मालिक 3 दिन में स्टॉक डिक्लेयर करने के पाबंद हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी करने वाले सलाखों के पीछे होंगे। गंदुम पंजाब के अवाम की अमानत, तहफ़्फ़ुज़ मुतल्लिका अफराद की जिम्मेदारी है। DGISPR का मरीज के तालीमी इदारों का दौरा, APS समेत दीगर इदारों के तलबा और असातिज़ा के साथ नशिस्त। असातिज़ा और तलबा का अफ़वाद पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती। तलबा ने कहा अफ़वाद पाकिस्तान कौम का फ़ख्र है। बारिश के बाद कराची की सूरत हाल, MQM सिंध हुकूमत पर तनकीद। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं शहर की अबतर सूरत हाल सिंध हुकूमत की नाअहली का जीता जागता सबूत है। तर्जुमान MQM ने कहा बार बार बारिश की पेशगोई के बावजूद कोई इंतजाम न किए गए। गवर्नर सिंध का चीन से खालिद मकबूल सिद्दीकी से रब्ता। कामरान टसोरी का कराची में सैलाबी सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत की शाहराह भुट्टो के बह जाने की खबरों की सख्ती से तरदीद। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं शाहराह भुट्टो पर ट्रैफिक रवा दवा है, अवाम अफवाहों पर कान ना धरे। MQM की बेबुनियाद बातें खुद डूब गई हैं। जनूबी अफ्रीका से ज़राफ़ों की खेप लाहौर पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक पंजाब वाइल्ड लाइफ ने 15 ज़राफ़े दरामद किए। 9 लाहौर सफारी ज़ू, 3 चिड़ियाघर में रखे जाएंगे। कराची से लाहौर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान 1 ज़राफ़ा हलाक और 1 की टांग टूट गई। गजा पर इसराइली हमले बदस्तूर जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का कहना है कि गजा सिटी में कार्रवाई अगले साल तक जारी रहेगी। 1,30,000 रिज़र्व फ़ौजी भी हिस्सा लेंगे। कतर पर इजरायली हमले के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। WTI खाम तेल की कीमत $62.63 हो गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $66.39 हो गई। स्वीडन की वज़ीर सेहत न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान स्टेज पर बेहोश हो गई। वज़ीर सेहत को सिक्योरिटी स्टाफ ने संभाला। तबीयत बेहतर होने पर दोबारा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में आईं। डॉक्टर्स का कहना है वज़ीर सेहत की ब्लड शुगर कम हो गई थी। एशिया कप में आज भारत का मुकाबला मुत्तहिदा अरब अमारात से होगा। दुबई में खेला जाने वाला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शुरू होगा। अफगानिस्तान के एशिया कप में फातिहाना आगाज। इफ्तिताही मैच में हांगकांग को 94 रन से शिकस्त दे दी। दूसरी जानिब पाकिस्तानी टीम की दुबई में प्रैक्टिस, पैडल टेनिस खेली, गपशप लगाते रहे। चेयरमैन PCB और पाकिस्तानी कप्तान से हाथ क्यों मिलाया? भारतीय अवाम अपने कप्तान पर बरस पड़े। सूर्य कुमार यादव को गद्दार करार दे दिया। सोशल मीडिया पर शदीद रद्द अमल। और पाकिस्तान में पहलवानी के सुनहरे दौर की पहचान मोहम्मद जुबैर उर्फ झारा पहलवान को बिछड़े 34 बरस बीत गए। अजीम पहलवान को नाकाबिल शिकस्त कहा जाता था।